जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है न्यू, वो आ गया है। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस वाला सिलेबस आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम में जो जो सिलेबस में के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, बस वही पढ़ के जाइए। इन्हें कि एक्स्ट्रा मतलब आम इमली खीरा सब एकदम पंचवट्टी पढ़ाई पढ़ लिए। जो मांग है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही पढ़ के जाना है। हम लोगों भी जब तैयारी करने बैठते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो एसएससी एमटीएस वाला जो न्यू सिलेबस है, तो उसमें क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं मैथ को। ठीक है, यही सबसे बड़ा घातक सब्जेक्ट कहा जाता है मैथ में। तो मैथ में आपको जो है ना, नंबर सिस्टम पढ़ना, और नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एलसीएम। अब इसमें क्या करना है, नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, फिर नंबर सिस्टम में पढ़ना है। इसमें क्या करना है, एक दिन बैठे, एक दिन में नंबर सिस्टम का एचसीएफ एलसीएम पूरा कंप्लीट कर लिए, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फिर उसको सप्ताह में रिवाइज वाला, या फिर आप अपने टाइम के हिसाब से सप्ताह में रिवाइज करिए। या फिर आप देखिए कि अगर मेरे पास शाम में अगर कोई टाइम मिलता है, तो शाम का समझिए 2-3 घंटा जो है ना, सिर्फ रिवाइज को दीजिए। हम लोग भी पढ़ते हैं ना ऐसे, तो मतलब जो क्या होता है ना कि हम लोग सप्ताह वाला बनाते हैं। सप्ताह में क्या होता है ना कि एक बार पढ़ लिए पूरे सप्ताह में जो सब्जेक्ट, जैसे मैथ चला, मैथ अगर खुला हुआ तो एक सप्ताह पूरा मैथ ही चलेगा। फिर सप्ताह के लास्ट में मैथ का जो जो चैप्टर, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एच सी एफ, एल सी एम, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, ये सब जो है, तो ये सब से भी हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि रिवाइज करने से क्या होगा, आपकी मेमोरी में ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम समझते हैं परसेंटेज को। अब देखिए, मैथ में भी परसेंटेज भी पढ़ना है, और फिर एवरेज भी। अब परसेंटेज ऐसे आप पढ़िए ना, परसेंटेज जैसे कोई शॉपिंग में जा रहे हैं आप, सामान खरीदने। अब कोई सामान का दाम है 500 रुपया, उसमें दे रहा है 20%, 10% ऑफ। वैसे करके आप इंक्लूड करके बड़ा एग्जाम्पल सेट करके पढ़िए, ताकि जो आपको पढ़ने में ईजी लगे। फिर एवरेज, आपको इसको दूरी डिस्टेंस से भी एवरेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिग्नोमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी पढ़ लीजिएगा। और सबका एक एक रिवाइज कर रखिए, यानी एक एक, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज से रिलेटेड एक कॉपी बना लीजिए, एक नोट बना के रख लीजिए। जैसे परसेंटेज का ये नोट है, परसेंटेज से ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं टाइम। टाइम क्या नाम है, यहाँ गया टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसको भी रिवाइज में रख लीजिएगा। इससे पूरा चीज़, इसका सार, इसका फैक्ट देख लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें बहुत सारा टाइम एंड डिस्टेंस में जो है ना, बहुत घातक क्वेश्चन भी रहता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है टाइम एंड डिस्टेंस में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब तो माइंड वॉश कर देगा। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन से बचना है। ये नहीं कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़े हैं, वैसा टाइम एंड डिस्टेंस वाला, ऐसा नहीं। टाइम एंड डिस्टेंस को ऐसे पढ़िएगा जैसे क्या कि हम कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से जा रहे हैं, वैसे करके एक एग्जाम्पल सेट करके पढ़िएगा ना, ताकि जो लंबे समय तक जाए। जैसे इन्हें कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, हम लोग होता था क्या कि वो सर्कल में हम लोग जब पढ़ाई करने बैठते थे, तो अभी भी बैठते भी हैं, तो सर्कल में जो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, तो उसके गर्लफ्रेंड का के गाल पे तिलक है, ये है, वो है, तेन है, इसी चीज़ को से रिलेट करके के ऐड करके के पढ़ते थे। ऐसे क्या होता था कि ज़्यादा चीज़ हमको लोगों को समझ में आता था, और लॉन्ग टर्म में, जैसे अगर मान लीजिए उसकी गर्लफ्रेंड का, अगर श्याम का अगर गर्लफ्रेंड का अगर जिक्र हो, तो श्याम की गर्लफ्रेंड में के गाल पे तिल है, सौली है, ऐसे करके इस तरीके से फिट करके हम लोग पढ़ते थे, जो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे उसके गर्लफ्रेंड का नाम है, अगर उस गर्लफ्रेंड से रिलेटेड अगर कोई बात आए, तो उसके गर्लफ्रेंड पर तिल का दिमाग में क्लिक होना चाहिए बात। उसकी गर्लफ्रेंड किस कलर की है, वो भी बात क्लिक होना चाहिए माइंड में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी ऐड करके चलिएगा। ऐसा पढ़िएगा ना जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो। ऐसा नहीं कि मतलब काम चलाओ, मतलब जैसे ट्रेंड पकड़ना है। बहुत सारा हम लोग जो बच्चे पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे लोग देखिए पढ़ने वाला है रहता नहीं है, या फिर पढ़ने वाला रहता है तो उसको संगी साथी जो दोस्ती खराब कर देता है। और माहौल में तो लड़की भी बहुत सारा होती है ना, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो वो भी बहुत गड़बड़ करती है। तो क्या होता है ना कि आएगा और उसको जो आम इमली पढ़ा दीजिए, वो अपना बेचारा पढ़ लेगा, एकदम उल्लू की तरह देखता रहेगा, ना हूँ बोलेगा ना हाँ बोलेगा, कॉपी में नोट करेगा। उसके बाद फिर वो उसको तो एक ही उसके दिमाग में चलता रहता है, ताकि जो छुट्टी कब हो, छुट्टी कब हो। ऐसे कभी कभी हम ज़्यादा खींच देते हैं ना चैप्टर, तो क्या कहता है ना, इस वजह छुट्टी कब होगा।
तो ऐसा बच्चा भी में हम देखे हैं, तो वैसा मत बनिएगा। और जो भी चैप्टर पढ़ेगा प्लीज़, हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, और पर्सनली लाइफ में मैं भी इस चीज़ को अच्छे से रन कर चुका हूँ, जो मतलब अभी भी मैं करता हूँ। रिवाइज हम पढ़ते कम है, रिवाइज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमको जो है ना ज़्यादा समय के लिए पढ़ना है, हमको लॉन्ग टाइम के लिए, हमको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है, इससे भी रिलेटेड से मात्र आप जो है ना एक दिन में अगर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कीजिए, अगर प्रॉफिट और लॉस से अगर कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, फिर नोट बनाइए, नोट बना के 4 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए जो प्योरिटी के साथ, जो आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो वो चीज़। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये तो 10th में आप हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे, तो इससे भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है कोई टॉप सिलेबस नहीं है, ये सब ये आप क्या कीजिएगा, आर एस अग्रवाल का मैथ ले लीजिएगा, ठीक है, अंक गणित जिसका नाम है, उसमें सारा चीज़ें इंक्लूड करके दिया गया है, उसको पढ़ लीजिए। वो मैथ आर एस अग्रवाल का पढ़ लीजिएगा ना, एकदम सक्सेस 100% चांस है कि हो जाना है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूअसली एकदम पढ़ना है। जैसे अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो एक सप्ताह, मैंने पीछे भी बताया, एक सप्ताह आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये भी पढ़ना है ना। उसके बाद ये डेल पढ़ना है, डेल भी पढ़ना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख चुका हूँ, डेल भी पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस को भी पढ़िएगा, टाइम एंड डिस्टेंस तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद फिर अलजेब्रा भी पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन मैथ थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसको ट्विस्टेबल बनाना अपने हाथ में होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी होता क्या है कि कोई कोई लड़का हमें कमेंट करता है कि सर जी, दोस्तें है जो फ्रेंड सर्कल में, अरे यार वो तो भाव नहीं दे रही है, पत्ता नहीं दे रही है, घास नहीं दे रही है ना। तो ऐसी बात से क्या होता है ना कि वो हमारी तरफ नहीं आ रहा। अब हमारे अंदर क्या ऐसा क्लिक होना चाहिए चीज़ जो वो हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। तो वैसे ही ये जो कोई कोई सब्जेक्ट हो जाता है ना बोरिंग, हमें भी पर्सनली जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता है तो माइंड वॉश हो जाता है, लेकिन नहीं, इसको कोई चीज़ से हम रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ हमें हमारे लिए लेंथी पूरा हल्का हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं रीजनिंग को, ठीक है। रीजनिंग को समझ लेते हैं। रीजनिंग में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है रीजनिंग पढ़ना, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग देखिए, मैथ अपनी जगह है, रीजनिंग अपनी जगह है। मैं मतलब रीजनिंग से आपको, मैथ में तो थोड़ा सा आप डिले कर दीजिएगा तो आप चल सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में कहीं नहीं बचेगा। रीजनिंग का एकदम बहुत माइंडेबल क्वेश्चन होता है, ये कहते हैं ना ट्रिकी क्वेश्चन टाइप का होता है, ठीक है। मैथ आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना, नंबर एंड अल्फ़ाबेट पढ़ना, अल्फ़ाबेट का सीरीज देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नॉन वर्बल पेपर में थोड़ा सा देख लीजिए पिछले का। उसके बाद फोल्डिंग एंड कटिंग मेथड भी पढ़ लीजिए। उसके बाद इमेज एम्बेडिंग और कंप्लीट द इमेज काउंटिंग फिगर भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या है ना कि ये इमेज का खेल है, जिससे क्या है कि आप ड्रीम 11 का ऐड देखिएगा ना, तो क्या सचिन भैया क्या बोलेंगे पता, भाई दिमाग का खेल है, वैसे ही भाई रीजनिंग जो है दिमाग का खेल है। अब उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग को भी देख लीजिएगा। अब वो वाला कोडिंग नहीं जिस कोडिंग से ऐप बनता है, ये डिकोडिंग सिलेबस है रीजनिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसको। और नहीं नहीं तो बहुत सारा एमटीएस वाला जो है ना, कहीं कहीं पे बुक मिलता रहता है, या फिर ऑनलाइन से भी आप परचेज कर दीजिए, या फिर ऑनलाइन में बहुत सारा यूट्यूबर जो है ना अपना ऐप लॉन्च करके अपना क्लास भी वहाँ पे करवाते हैं, तो वहाँ से भी हमने कभी काफ़ी क्लास किया। और आपको भी अगर लगता है कि वहाँ से क्लास करना चाहिए तो हाँ, क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर एनोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, रीजनिंग में। फिर उसके बाद ओड एंड आउट, वन आउट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये तो बड़ा मजा आएगा, कैलकुलेशन वाला अमीन आप बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइलोजिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड्स ऑर्डर अकाउंटिंग टू द डिक्शनरी भी पढ़ लीजिए, इससे इससे भी मज़ा आता है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्शन सेंस जो है ना, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। डायरेक्शन सेंस आप समझ लिए कि मेरे गर्लफ्रेंड का घर इस एरिया में है, इस एरिया में नॉर्थ में है, तो साउथ में है, तो ईस्ट में है, तो वेस्ट में है ना। इसका नॉर्थ गाना भी आता है, नॉर्थ में घुमा दूँ बेबी, साउथ में घुमा दूँ बेबी, है ना। तो इसको भी याद कर लिया। उसके बाद रैंकिंग पढ़िएगा। रैंकिंग अब इसको ऐसे पढ़िएगा कि अभी इसका एमटीएस में इस साल किसका रैंक कैसा रहा, किसका रैंक हाई रहा, किसका रैंक लो रहा, ऐसे रिलेट करके रैंकिंग चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, आपके गर्लफ्रेंड का क्या ब्लड है, आपका क्या ब्लड है, इसको इससे रिलेट करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स भी पढ़ लीजिए, ये तो बड़ा मज़ा आता है मैट्रिक्स पढ़ने में। अच्छा, उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज बड़ा अच्छा सवाल पूछेगा इंग्लिश से, आप जो है ना, जो है रीडिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो रीडिंग वगैरह आप पेपर ले लीजिए इंग्लिश का, द हिंदुस्तान टाइम, ये सब भी है।
पेपर ले लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा ना, इंग्लिश रीडिंग के लिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 चीज़ पर पहले, इंग्लिश को खोलने से पहले ये 4 चीज़ पर आप पॉइंट पर ध्यान देना। पहला क्या है पॉइंट? रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग हो गया, राइटिंग, उसके बाद लिसनिंग, उसके बाद फिर स्पीकिंग, बोलना, ठीक है। ये 4 पॉइंट पर आप इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब उसमें चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है? स्पॉट द एरर पढ़ना है, उसके बाद स्पेलिंग, आप हमेशा स्पेलिंग जो भी पढ़िए ना, तो आप छोटा सा व्हाइट बोर्ड तो हमें लगता है कि ले होंगे, व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, उस पर रिवाइज करते रहिए, ठीक है। उस पर क्या है कि व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पे स्पेलिंग का स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है। और स्पेलिंग लिखने, एक एक स्पेलिंग को मिलाइएगा, देखिएगा कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, कहाँ पर सही है, ठीक है। उसके बाद डिक्टेनिंग, उसके बाद मिस स्पेल्ड वर्ड्स, गलती कोई वर्ड सब रहता है उसको भी सुधारिएगा, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स से भी पूछेगा, ठीक है। 5 नंबर कम से कम मान के चलिए, एकदम हाथ में रखिए कि पूछेगा ही पूछेगा। फिर 5 नंबर आइडोमस से फ्रेज से भी पूछेगा। आइडोमस इसमें बड़ा घुमाता रहता है, जैसे आइडोमस से फ्रेज पूछतेगा, है ना। जैसे आइडोमस फ्रेज एक बड़ा पॉपुलर आइडोमस फ्रेज है, लेट लर्निंग इज डेंजरस, मतलब कम जानकारी बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आइडोमस फ्रेज तो ऐसी आदमी के मुंह पर चिपका रहता है। उसके बाद सिनोनिम्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वर्ड, वन वर्ड सब्सट्रैक्शन भी पढ़ लीजिएगा। ये मतलब वर्ड का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ड का संविधान है, वैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन का संविधान है ना। ये भी पढ़ लीजिए। एंटोनिम्स भी पढ़ लीजिए। सिनोनिम पढ़िएगा, एंटोनिम्स पढ़िएगा, इसमें ये आता है सिनोनिम में, आइए एंटोनिम में आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट एंड सेंटेंस पढ़ लीजिए। इसमें क्या ना कि इम्प्रूवमेंट एंड सेंटेंस में जो है ना, आपको खाली याद ही करने का होगा, ठीक है। इसमें जो दो दो लाइन का, एक एक लाइन का, डेढ़ डेढ़ लाइन का, दो दो पैराग्राफ का रहेगा, इसमें से आप याद भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, पैसेज का भी प्रैक्टिस करिएगा। पैसेज का ना सबसे ज़्यादा रीडिंग आप करिएगा, इससे रीडिंग से आपको ना क्वेश्चन चूज करने में, पैसेज का पॉइंट चूज करने में आपको बड़ा आसानी होगी। हम क्या करते हैं कि मतलब जो है ना, कंपैरिजन जब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर हम जितना भी कंपैरिजन से प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, या फिर अभी जो कोई बुक से पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना पढ़ लेते हैं उसको, फिर रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने के बाद उसके बाद ऑटोमेटिक जब रीडिंग कर जाएगा तो आपके माइंड में सेव होता चला जाएगा, सेव होता चला जाएगा, तो आप उस हिसाब का पॉइंट को पकड़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जो चाहिए ही चाहिए सबको, जनरल अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस तो इतना इजी है नहीं किसी को करना, तो जनरल अवेयरनेस का आप कोई अच्छा टॉपर का देख लीजिएगा। नोट्स वगैरह भी बाजार में बहुत रहता है, तो आप नोट्स भी वहाँ पर से देखिए, या फिर आप खुद सक्षम है तो आप नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। इंडियन एंड इट्स नाइबर एंड कंट्रीज, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद इकोनॉमिक सेंस भी पढ़ना पड़ेगा आप। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जनरल पॉलिटी, उसके बाद इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री तो पढ़िएगा, अभी तो नया में खबर सुन ही रहे हैं आप भी, हिस्ट्री में मुगल सबका जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया, तो बट कोई बात नहीं, मुगल वाला बड़ा भारी होता था, वो हटा दिया तो अच्छा ही है। बहुत देश पर राज कर लिया, देश के बाद एनसीईआरटी पर भी राज कर लिया मुगल, ठीक है। और उसके बाद फिर कल्चर, इंडिया के कल्चर को सबको याद कीजिए, फिर इंडिया के कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर कीजिएगा। उसके बाद फिर इसको पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा कल्चर पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, ऐसा आप साइंटिफिक रिसर्च इस साल में क्या क्या हुआ उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी को भी पढ़ लीजिए। उसके बाद स्टैटिक्स, जीके एंड एक्सेट्रा, ये सब को भी पढ़ लीजिएगा। अब हम आपके डिमांड के मुताबिक वीडियो भी बना रहे हैं, रेगुलर वीडियो भी अपलोड हो रहा है। सिर्फ आपका एक गलती पता है कहाँ है? आपका एक गलती है कि आप चैनल में वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं, हमें यहाँ पर स्टूडियो वाईटी स्टूडियो में पूरा दिखता है कि आप देखते हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और जो भी आप सिलेबस चाहते हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, हम बना के देंगे वीडियो, ठीक है। तो जैसे आप स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं, वैसे हम भी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम आपका ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे अदर टीचर के मुताबिक। टीचर क्या होता है ना कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उस क्लास से वो निकल चुका है, ठीक है। और हम लोग जूझ रहे हैं, तो जूझने निकलने वाले को कॉन्फिडेंस थोड़ा हमेशा ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ वो भूल जाता है। क्योंकि अगर कोई मान के चलिए एमटीएस एसएससी एमटीएस का तैयारी अगर कोई 10 साल पहले छोड़ चुका है और अब पढ़ाना चालू किया, तो वो हो सकता है कि कोई पॉइंट वो भूल चुका होगा, लेकिन हाँ कभी कभी रिवाइज करते रहने से याद आता रहता है, ठीक है। तो वैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, और हमेशा हम आपके लिए खड़े रहेंगे एक पाँव पे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब से कर दीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।